हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें, और वो भी पूरी, यानी कि अंत तक। तो बात करेंगे जगत भाभी की, क्योंकि जगत भाभी का आज वाला वीडियो आप सब देख चुके हैं और इस पर मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ। इससे पहली वाली वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको बहुत सारी बातें जो हैं क्लियर की हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जगत दीदी अपने मायके में सिर्फ 2 दिन रही, और क्यों जगत भैया अब सिवान नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से जगत भैया बार बार सिवान जाने की बात कह रहे हैं और हर बार अपना इरादा टाल जाते हैं। हर बार कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ ही लेते हैं कि वो सिवान ना जाए। और बहुत बार तो वो बहाना अपने फैंस के ऊपर भी डाल देते हैं। बहुत बार वो बहाना मनीषा के ऊपर भी डाल देते हैं कि मनीषा ने मुझे कुछ ऐसी बात कही कि मैंने सिवान जाना कैंसिल कर दिया। फैंस ने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए कि मैंने सिवान जाना कैंसिल कर दिया। तो सिवान जाना वो ना तो मनीषा की वजह से कैंसिल कर रहे हैं और ना ही फैंस की वजह से कैंसिल कर रहे हैं। दरअसल वो मनीषा को लटका के रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मनीषा उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। मनीषा हर हाल में या तो सिवान रहेगी या फिर अंबाला रहेगी। और जब इंसान को ये बात पक्का पता हो जाता है कि मतलब श्योर हो जाता है कि भाई ये बंदी मुझे नहीं छोड़ के जाएगी, ये बंदी मेरे अलावा कहीं और रह ही नहीं सकती, इसका करता धरता सिर्फ मैं हूँ, तो वो इंसान जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और वही हाल जगत भैया का भी हुआ है। जगत भैया को लग रहा है कि भाई ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि अगली का परिवार जो है, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी बेटी को अपने घर पर बिठा सके। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारे कमेंट करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मनीषा जो है एक ऐसे मध्य वर्गीय परिवार से आ रही है, या फिर ये कह लीजिए कि लोअर मिडिल क्लास से आ रही है, जहाँ पर बेटी को विदा करने के बाद माँ बाप राहत की सांस लेते हैं। जहाँ पर एक बार विदाई का मतलब होता है बेटी की कि उस घर से बेटी तभी, उसकी डोली के बजाय जब अर्थी उठेगी तभी उसकी दूसरी विदाई होगी। वरना वो अपने माँ बाप के घर रहने तो आ सकती है, घूमने फिरने भी आ सकती है, पर उसके माँ बाप के कंधे इतने मजबूत नहीं है कि वो अपनी बेटी, शादीशुदा बेटी का बोझ उठा सके। और इसीलिए मनीषा 2 दिन के लिए गई थी। चाहती तो 1 महीना भी रह सकती थी और इसमें कोई फर्क नहीं, कोई ऐतराज नहीं था, उनके पेरेंट्स भी रख सकते थे। लेकिन उसके बावजूद मनीषा खुद वहां नहीं रहना चाहती थी, अपने मायके में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने इमोशंस को जिस तरह से कंट्रोल कर रही थी, जो उसके दिल दिमाग और जो उसके मतलब चल रहा था आसपास जिंदगी में, वो अपने मायके में किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। ना बहन से, ना माँ से, ना बाप से। वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही होगी, लेकिन अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रही होगी। वो वहां से निकल जाना चाहती होगी, क्योंकि दम घुट रहा था। रोना चाहती होगी, पर उसके आंसू उसके माँ बाप को रुला देते। आप सब ने देखा कि जिस तरह से आज मनीषा रोई है, मनीषा की माँ रोई है, मनीषा के पिताजी रोए हैं, मनीषा का पूरा परिवार रो रहा है। मनीषा की माँ को इस बात का दुख है, तकलीफ है कि मेरी बेटी जा रही है, क्या मेरी बेटी खुश रहेगी। मनीषा के पिताजी एक कोने में रो रहे हैं। एक पिता का रोना कितना तकलीफ देता है। और मनीषा वहाँ पर स्ट्रांग रही। बहुत सारे लोग बोलते कि मनीषा स्ट्रांग नहीं है, पर मनीषा ने यहाँ पर दिखाया कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपने माँ बाप के सामने अपने आंसू नहीं निकलने दूंगी। और ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बेटी होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो अपने पेरेंट्स के सामने वो एक हिम्मती बेटी के तौर पर नजर आई हैं। वरना दुनिया तो उन्हें वीक कहती ही रही है, और दुनिया का काम ही है कहना, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो कभी वो मनीषा को वीक कहती है, कभी मनीषा को स्ट्रांग कहती है, कभी मनीषा को कहते हैं कि भाई डॉलर के लिए काम कर रही है, कभी कहते हैं कि भाई तुम भी इस सारे विवाद में शामिल हो। तो भला एक पत्नी कैसे ही शामिल हो सकती है। लेकिन ये
जो है जगत भैया, यानी कि जगत भैया जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको ये बात पता है कि मनीषा सिवान तो जा सकती है, अंबाला से सिवान, पर सिवान से वो अपने मायके नहीं जा सकती और मायके जाके बैठ नहीं सकती। इस बात से वो बहुत अच्छे तरह से वाकिफ है और इसीलिए वो गेम खेल रहा है, बार बार लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं आता हूँ सिवान, मैं आ रहा हूँ सिवान, दोस्तों मैं जाने वाला हूँ सिवान। पर दोस्तों मुझे कुछ ऐसी बात कह दी गई कि अब मैं नहीं जाऊंगा सिवान। अगर वो सिवान चला जाता है अपनी पत्नी के पास तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी उसके माँ द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा, और शायद वो कंट्रोल अब अपनी माँ और अपनी पत्नी को देने के मूड में नहीं है। वो ना तो मनीषा को छोड़ेगा और ना ही मनीषा को अपनी पूरी तरह से अपनाने वाला है। उसके दिल में किसी तीसरे की जगह बन चुकी है और इसीलिए वो कभी इस पार कभी इस पार दो नावों की सवारी करना चाहता है। कभी एक नाव इस तरफ जा रही होती है, कभी दूसरी नाव इस तरफ जा रही होती है। बैलेंस बन नहीं पा रहा है और बैलेंस बनाना भी नहीं चाहिए। आपको एक नाव की सवारी करनी चाहिए, आप एक के पास जाइए, या तो आप अपनी पत्नी के पास जाइए या आप जिसके पास जाना चाहते हैं उसके पास जाइए, कानूनन जाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। और मनीषा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने पति के पीछे पीछे चले। पति के बनाए कांटों वाले रास्ते पर वो अपने पैरों को जख्मी कर दे, छलनी कर दे, पर दूसरे रास्ते पे वो चलना नहीं चाहती क्योंकि समाज भी है और हमारे यहाँ का समाज जो है वो बहुत ही अलग तरीके से सोचता है। यूट्यूब की दुनिया अलग है पर गांव कस्बों की दुनिया आज भी अलग है। आज भी वहाँ के लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर बेटी एक हफ्ते भी घर पर बैठ जाए तो पूछते हैं क्या अभी तक इसके लेने वाला पति नहीं आया है, क्या अभी तक ये अपने ससुराल नहीं गई है, कब तक रहेगी। बेटियों के आने के साथ पूछ लिया जाता है कितने दिनों के लिए आई हो। कोई ये नहीं पूछता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम रह जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वहाँ के सवाल जीने नहीं देते हैं। मनीषा ने भले ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जीना सीख लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो जिस समाज में रहती है उस समाज में तलाक अभिशाप माना जाता है और ये माना जाता है कि ज़रूर लड़की में ही कोई कमी होगी। ये लड़की ही ऐसी है जिसकी वजह से पति छोड़ के चला गया और एक ठप्पा जो है वो और लग जाएगा कि औलाद नहीं हुई इसीलिए छोड़ के चला गया, इसीलिए वो दूसरे के पास चला गया। तो लोगों के मुंह में जो भी बात आती है वो कह देते हैं, लेकिन यही वजह है कि ना तो भैया जी सिवान जा रहे हैं क्योंकि भाभी जी तो अब सिवान आ चुकी है, तो भैया जी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। भैया जी इत्मीनान में हो गए कि चलो वो आ गई है। मतलब इधर से अगर मुझे लात भी मार दी जाए तो फिर मैं बोल दूंगा कि मनीषा जैसी तो कोई नहीं है, मनीषा बहुत अच्छी है, मनीषा ने मेरे लिए बहुत किया है, और ऐसे बोल के मैं अपना नया जीवन फिर से शुरू कर दूंगा। मतलब इस इंसान के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान ना तो इस तरफ हो रहा है ना उस तरफ हो रहा है और ना ही अपने सामने वाले इंसान को कोई डिसीजन लेने दे रहा है। अब वो सिवान जाएगी, सिवान में जो माहौल है वो यही माहौल चल रहा है कि कब जगत भैया आएगा, कब जगत भैया का वीडियो आया, कब जगत भैया ने जगत दीदी के लिए बोला। तो ये सारी माहौल में जो है वो जगत दीदी रहेंगी और उसी तरह की चीज़ें दिमाग में चलेंगी। आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ख़ासकर तब जब आपका पति ही वो सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा हो और उसमें आपके ससुराल वालों की क्या गलती है। वो ससुराल वाले तो बोलेंगे ही, भाई अपना फ़र्ज़ निभाएगा, बहन अपना फ़र्ज़ निभाएगी, माँ का तो दिल ही एकदम मुलायम पंखुड़ी जैसा होता है। वो अपने बेटे के ज़रा से दुख पे ही आहत हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो अप्सरा मॉम के बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूँगी माँ तो माँ होती है। माँ ना अच्छा देखती है ना बुरा देखती है। बेटे पर बेटी पर जब भी विपदा आती है तो वो सिर्फ अपना बच्चा देखती है। तो आप सब बताइएगा, मनीषा सही किया मनीषा ने सिवान जाके?
और भैया जी जो सिवान नहीं जा रहे हैं उसके पीछे क्या है, क्या कारण है? कमेंट करके आप सब बताइएगा, क्योंकि कारण वजह सब आप सब जानते हैं। आप सबके सामने जो सचिन मनीषा वाली कहानी है वो पूरी खुली किताब की तरह है, कोई भी पन्ना छूटा नहीं है। एक आध पन्ने इधर उधर जरूर हो गए, वो भी आप सब अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आखिर भैया जी क्यों नहीं जा रहे हैं सिवान। क्या जो वजह मैंने बताई है वो सच है, सही है? आप सब उस वजह से कितने सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि भैया जी बहुत इत्मीनान में है। अगर ये यहाँ पे सिवान में अपने मायके में रह लेती 3 महीने तो भैया जी वहाँ बौखला जाते, क्योंकि भैया जी का जीना तो उनके फैंस ने हराम कर रखा था। परिवार की तरफ से जितना दबाव हो ना हो, लेकिन फैंस ने उनको हर बार यही मैसेज किया है, मनीषा के पास जाओ, मनीषा के पास जाओ, मनीषा के पास जाओ। तो भैया जी को पता है कि भाई मनीषा की पावर है, मनीषा की पूरी आर्मी है। मनीषा का नाम लेके ही आप यूट्यूब पे चल रहे हो अभी, और मनीषा को नज़रअंदाज अगर कर दिया तो यूट्यूब की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी तो मनीषा के लिए पर्स खरीद रहे थे, मनीषा के लिए जो भी पीआर की चीज़ें थी वो सब दिखा रहे थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही थी। तो अब बंद करो और जाओ सिवान। और आप सब भी जितने भी फैंस हैं कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या भैया जी को सिवान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कमेंट करिएगा आप सब।